बहन देवकी के महाराज बाल को पकड़ कर रथ से नीचे थी, तलवार निकाल के मारना चाहा। कहा देवकी तुम्हारे आठवां गर्भ संतान करना काल बनेगा, तुम्हारा इस पुत्र के हाथ से मैं मारा जाऊंगा। महाराज तलवार निकाल कर देवकी मैया के सर पर गिराना चाहा। ना रहेगा पास ना मानिए नहीं बांसुरी, यही तलवार से देवकी को मार दिया तो इसके गर्भ से कोई मेरा काल जन्म नहीं लेगा। महाराज तलवार से मारना चाहा, जैसे देवकी मैया को तुरंत वासुदेव महाराज कंस राजा कंस के सामने हाथ जोड़ दिया। मैया पर जय हिंद। मैं निकिता की दुश्मनी बरसेर आपके साथ जुड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम भाटा गांव में खड़े हैं, जहां पर भक्तिमय माहौल आपको मिलेगा। महाराज नीलेश तिवारी जी के द्वारा यहाँ पर एक कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये कथा आज छत्तीसगढ़ में जगह जगह पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में यहाँ पर भी भाटा गांव में भी आज महाराज नीलेश तिवारी के जरिए एक कथा का आयोजन यहाँ पर किया गया है। आप इन फुटेज में देख सकते हैं। कथा के दौरान यहाँ पर कृष्ण भगवान के जन्म की एक छोटी सी कड़ी भी यहाँ दिखाई जा रही है, जिसके दौरान भजन में लोग लीन और भक्ति में डूबे हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कंस के कारागार में कृष्ण का जो जन्म हुआ था, भगवान कृष्ण ने जो जन्म लिया था, उस दौरान घटी हुई घटनाओं को क्रमशः यहाँ महाराज जी के द्वारा कथा में बताया जा रहा है। जिस दौरान आप देख सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और वासुदेव जी उन्हें एक टोकरी में रख कर जिस तरह से ले जा रहे थे, उस दृश्य को यहाँ पर दर्शाया गया है। दर्शकों के सामने उस दृश्य को यहाँ पर लाया गया है। जिस दौरान एक भजन के चलते लोग यहाँ भक्ति में लीन होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। आइए इस कथा से हम आपको जोड़ते हैं, महाराज जी से जोड़ते हैं और उनसे कथा के बारे में आगे जानते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। हमारे यह संस्था के द्वारा विश्व के कल्याण के लिए 201 भागवत निःशुल्क करने का हमारा संकल्प है, जिसमें हमारा सर्वभक्त के द्वारा आज चतुर्थ वर्ष है, जिसमें हमारा 29वां श्रीमद् भागवत कथा आज पूर्ण होने जा रही है। हम चाहते हैं कि विश्व हमारे किया गया यह धर्म के काम से सारे विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की रक्षा हो और सभी हमारे भक्त सनातन धर्म को माने और सदा सनातन धर्म में रह करके भगवान कृष्ण जी का कृपा प्राप्त कर अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। हमारा उद्देश्य यही है। हमारा जीवन का हम संकल्प लिए हैं कि हम केवल विश्व कल्याण के लिए इस कर्म को करेंगे। निःशुल्क की आपने कहा कि निःशुल्क जो है कथा है, हमारे हम इस कथा का संस्था का कोई फंड नहीं रखा है। हम समिति से आग्रह करते हैं कि हमारा जो टेंट माइक का उसी का व्यवस्था करिए। हमारे संस्था के द्वारा हम सर्व विश्व कल्याण के लिए निःशुल्क 201 भागवत करने का, जिसमें 1 रुपया का कोई शुल्क हमारे संस्था द्वारा नहीं लिया जाता है। अभी देखा ऐसी कथा जो लाखों लाखों रुपए लेके महाराज आते हैं, उस तरह का आपने माहौल बना दिया। ये सब निःशुल्क है बस? जी, पूरा निःशुल्क है सर। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। महाराज जी, एक बात बताइए जी, किसी को अगर इस आयोजन से आपके द्वारा जुड़ना हो, क्या क्या सर हमारे साथ जुड़ना है तो आकर के हमारे विश्व कल्याण यूट्यूब चलती है एक हमारी कामतगिरी भजन चैनल करके हमारा चैनल चलती है यूट्यूब का, उसमें हमारे संस्था में जुड़ना चाहे तो हमारे यूट्यूब के द्वारा संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और हम सबसे निवेदन करते हैं, भक्त से चाहते हैं कि हमारा 201 कथा है, जिसको भी भक्त को अपने घर के शांति हेतु, मृतक आत्मा के शांति हेतु, वार्षिक श्राद्ध में, धर्म प्रचार के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जो स्वरूप से हमारा कथा कराना चाहे तो हम निःशुल्क एक कथा करने का संकल्प लिए हैं और हम निःशुल्क ही करने का अपने जीवन में संकल्प है। बहुत आपका। और एक रायपुर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? समस्त रायपुर वासियों, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। हम समस्त छत्तीसगढ़ क्या भारत देश को हम सनातन धर्म से जोड़ना चाहते हैं। जैसे हमारे कई वर्षों बाद आज हमारे अयोध्या में पावन धर्म में प्रभु में परमात्मा श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वैसे ही जैसे राम को हम मान रहे हैं, वैसे हमारे भारत में, हमारे छत्तीसगढ़ में, सभी विश्व में हमारे धर्म का प्रचार हो, सनातन को माने, राम को माने, कृष्ण को माने। यही 84 लाख योनि भटकने के बाद हमें अमूल्य रूपी मानव तत्व मिलता है। कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जब ये मानव अमूल्य रूपी हमें धन मिला है तो इसको हम परमात्मा के शरण में जाकर अपने प्रेम लगा लेते हैं या परमात्मा से अपना नाता जोड़ लेते हैं तो हमारा विश्व का कल्याण हो जाएगा और हमारे मृत्यु आत्मा जो हमारे मृत्यु लोक में हमारा जन्म है हुआ है, उसका मोक्ष का कारण बन जाएगा। धन्यवाद। एक सवाल क्या नहीं, वो छत्तीसगढ़ में प्रमुख जो है, अब तो परिवार सुधर रहा है लेकिन अभी भी कई पुरुष हैं जो शराब को नहीं छोड़ा, उनके लिए ऐसा उपदेश दीजिए कुछ उन पर कोई असर। जी, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे छत्तीसगढ़ क्या पूरे हमारे देश में नशा मुक्ति हो,
शराबबंदी हो, अब सब हम छत्तीसगढ़ के लिए खास कोई उद्देश्य? हाँ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए हमारे वही चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ स्वच्छ हो, हमारा छत्तीसगढ़ निर्मल बने, हमारा छत्तीसगढ़ नशा मुक्ति हो, और नशा मुक्ति के साथ साथ हमारे सनातन के रास्ते में चले। और आज युग में नशा तो सबको पतन की ओर ले जा रहा है, पर मैं भागवत पीठ में बैठकर कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ वासी मेरे यह वचन को सुनकर यदि नशा से मुक्त होना चाहता है, मुक्त हो जाए और मुक्त होने से अपने जीवन में सार्थक बना ले। धन्यवाद।